बहुत दिल और जान झोंकूंगी भी और कोशिश करूंगी कि मैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर भी पाऊँ। एक जैसे अक्सर जैन कहते हैं कि भाई दीप्ति जी तो जैन है, माहेश्वरी कहते हैं कि दीप्ति जी तो माहेश्वरी है, तो आपका ये जैसे मैरिज लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? ऐसे जितने काम हम विधायक मत से कर सकते थे, जितने काम हम डीएमएफटी से खींच के ला सकते थे वो लाए हैं, पर सरकार का बहुत सौतेला व्यवहार रहा है और प्रयास मेरा कहीं कम नहीं हुआ। ये बात मैं आपको कह सकती हूँ कि मैंने सच्चे दिल से प्रयास करा है और प्रयासों में अब ये समय आ गया है कि उन प्रयासों को हम बनाए बिल्कुल जीत भी गहलोत करें। सरकार अभी जन कल्याणकारी काफ़ी योजनाओं दीदी है और काफ़ी मोबाइल वांट्या काफ़ी तरह री चिरंजीवी योजना दीदी भणी रो कतरो असर जनता मीने है भणी रो कतरो वो तो आप रे चैनल रे माध्यमों में आम जनता ने यही कहना चाहूँ कि 25 तारीख आ गई है, लोकतंत्र रो सबसे बड़ो त्यौहार है, अब मतदान जरूर करें। पिछली जो आपकी जीत ही वह लगभग 5,000 5,500 करीबन ही कई लगी रो और अब अणी बार निर्दलीय भी खड़ा है, तो कतरो आप अपनी जीत रा प्रति आश्वस्त दिख रहा है? नहीं हुआ तो कुछ तो बोलेंगे ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है कि आप सोच मत करो, माने तो मने खबर है कई वेगा मारे तो बेवड़ा उतारिया किरण जी, आप री माँ ने मारा बेवड़ा उतारिया, माँ कभी नहीं भूल सका। और ऐसी कितनी ढाणियाँ हैं जहाँ पे लोग सोच नहीं सकते थे। एक जो है मैं पिछला 2.5 साल मैंने ये महसूस करूँ या किरण जी भी यह बात की कि डीएमएफटी में घणो भेदभाव भी हो और वरना बाद में अभी जो राजसमंद में एक पशु चिकित्सालय ट्रांसफर भी हो ना द्वारा, वरना बाद में मेडिकल कॉलेज का लिए अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और वरना बाद में प्रेस मतलब मेडिकल कॉलेज रो लगभग बड़ा उद्घाटन भी कर दी दो है। मैं यूँ महसूस करूँ या आप कहीं मानो कि अणी सब घटनाक्रम में जतरो आप आंदोलन या जतरो विरोध जतरो वेणो चाहो तो जनी स्तर पे जमीनी स्तर पे हड़ताल या जो भी आंदोलन जतरो वेणो चाहो तो और ये तो मैं धन्यवाद दूंगी राजसमंद की जनता को कि उनको कहीं ना कहीं लगा कि उनके काम के लिए, उनके विकास के लिए या उनके कोई भी बात के लिए मैं तत्पर खड़ी हूँ, उनके साथ हमेशा रही। गांव के वासियों को बोलती हूँ कि आप जैसे मेरे को दबा के बोलते हो मैडम हमने इतना सपोर्ट करा, हमारे ये काम तो हमारे छावे, मैं बोलूँ आप भी मने मजबूत कर दो ताकि मैं वटे जाने बोल सकूँ कि मने ये काम तो छावे ही छावे। तो कांग्रेस पे भाजपा हमेशा वंशवाद रो इल्जाम लगावे है कि भाई ये वंशवाद है, ये नेहरू परिवार, ये गांधी परिवार, और अणी ने मोदी जी भी कई दान कियो, जेपी नड्डा भी कियो और बड़ा बड़ा नेता अमित शाह भी कोर्ट चाली रहा है। आप लिए भी लोग इल्जाम लगावे कि भाई ये वंशवाद रो नमूनो है और भाजपा वंशवाद नाम पे मोटी मोटी बातें तो करे पर अणा ने दीप्ति जी ने टिकट नहीं रखी। सबसे ज़्यादा वर्क अगर मैं कोशिश करूँगी तो मैं इसी चीज़ पे करूँगी कि कहीं ना कहीं किस तरीके से राजसमंद झील को तो भरा रखे पर राजसमंद खाली ना हो जाए, उस पर मैं बहुत मेरा एक फोकस पॉइंट रहेगा। मैंने ये बताओ कि अभी जैसे आप भाजपा परिवार कुछ लोग अने कारणों या वंशवाद कारणों या कहीं भी कारणों नाराज भी ने अलग भी गया है और वे निर्दलीय प्रत्याशी रूप में भी खड़ा है, कई लगी रो आपने कतरो नुकसान आपने लगी? एक बात बताऊँ विजय जी, बहुत लोग बोलते हैं कि है ना बड़े काम बड़े काम बड़े काम, बट जब मैं गांव में जाती हूँ किसी को ये नहीं चाहिए कि आप कितना बड़ा, मूलभूत सुविधाएं हमारे को अच्छे से पहुंच जाए, लोग यही चाहते हैं। बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी रो कतरो फर्क पड़े क्षेत्र विकास लिए और यो कतरो मुद्दों प्रभावी है? देखो जब परिवार की आप बात करते हो, राजसमंद परिवार है और वाकई में आप देखिए कि उपचुनाव से लेकर अभी तक राजसमंद की जनता ने एक परिवार का फर्ज निभाया है मेरे साथ और आगे भी निभाने वाली हैं। वो आपको 3 तारीख को आपको मैंने ये बताओ कि किरण जी का बड़ा बड़ा कई सपना है जो अभी आपने मौका मिलेगा और वे आप करना चाहोगे? धोखाधड़ी हमारे साथ भी हुई विधानसभा के पटल पर, जब मैंने टूरिज्म को लेके प्रश्न उठाया तो मुझे ये कहा गया और रिकॉर्डेड है कि 10 करोड़ हम आपको देंगे आपकी झील को जीर्णोद्धार करने के लिए। लगभग 20 साल तक सक्रिय थे आप, पहली सांसद भी दिया। राजसमंद लिए मोटा मोटा काम कई लगे आपने कि वास्तव में ये किरण जी बहुत बढ़िया काम अटे राजसमंद में करवाया था। आप बड़े काम देखो, आप छोटे छोटे से भी देखोगे, आप पूछोगे बड़े काम बड़े काम बड़े काम, ये बहुत बड़ी बातें होती है कि बड़े काम अगर काम नहीं हुए होते तो राजसमंद की जनता का विश्वास 2004 से
2023 तक भी और अभी भी वापस नहीं बना हुआ रहता। अब राजसमंद झील के किनारे हो सकेंगे शादी ब्याह के समारोह। जी हाँ, राजसमंद झील के किनारे देवविला रिसोर्ट में बड़ी शानदार वाटिका के साथ रूम, रेस्टोरेंट, लॉन और स्विमिंग पूल की सुविधाएं। साथ ही राजसमंद झील के किनारे कर सकते हैं हॉर्स राइडिंग या ETV ऑफ राइडिंग भी। तो देर किस बात की, आज ही पधारे देवविला रिसोर्ट एंड वेडिंग वेन्यू। जय राम जी री। जैसो कि अभी आप जानी रहा हाँ कि चुनाव री भाग दौड़ चाली रही है और नेता गांव गांव मैंने दौड़ी रहा है, माँ भी गांव गांव तक जाई रहा हाँ। अच्छा मैंने प्रत्याशियों री दौड़ भाग ला रे माने अखबार वाला पत्रकार रे, TV वाला रे, सबारी दौड़ भाग जोरदार वीगी है। अभी जैसो कि मैडम है अपना दीप्ति मैडम, राजसमंद जो विधायक है वनारो आपा इंटरव्यू लेवा लिए वना बात करवा लिए भी माने है जो बड़ी परेशानी आई रही है, माँ बात करवा लिए वना रे बिजी शेड्यूल मैंने जीतू करीने टाइम निकालो हाँ। तो अभी मुआ जो है आणि गाड़ी मैंने एक इंटरव्यू ले रहा हाँ, वना बात कर रहा हाँ। अपना आनी राजसमंद विकास से जुड़ी लगी वना रे है जो अटे चुनाव रा बणु यो कतरो उत्साह दिखी रो है, कई जीत रा प्रति वे कतरा आश्वस्त है, कई कई तरह की स्थितियाँ बन रही है और सब पे आप वणु बात करा। हम सबू पहली तो आप रो खबरा मेवाड़ी में बहुत बहुत स्वागत है और जय राम जी री। जय राम जी की। और आपको कहाँ तकलीफ है बात करने में? और नहीं बात तो देखो आप रो शेड्यूल अतरो टाइट चाली रो है, मु 3-4 दिन चाहिए कि भाई बात करा, लेकिन आप टाइम नहीं मिल पाई रही। हाँ तो आप रो जो है शुरुआती भणाई कटे भी यो बताओ। नमस्कार विजय जी। सबसे पहले तो और ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है कि आपको टाइम में कहीं तकलीफ़ हो, पूरा टाइम आपके लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं। पढ़ाई की शुरुआत मेरी यहाँ पे JK स्कूल से हुई। नर्सरी मैंने यहाँ पर लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल में करी और उसके बाद फिर पापा की जॉब के हिसाब से, पहले JK में जॉब करते थे, उसके बाद जॉब के हिसाब से उदयपुर शिफ्ट हुए और बची हुई पढ़ाई उदयपुर में हुई है। उसके बाद फिर 12th के बाद मैं बाहर चली गई थी, पुणे में पढ़ाई करी है मैंने। 3 साल पुणे से ग्रेजुएशन करा है BBA में। मार्केटिंग मेरा जिसको कहते हैं कि मेरा फोटे है, मार्केटिंग में मैंने पढ़ाई करी है। MBA करा है वेलिंगकर से। फिर उदयपुर से वापस वुमेन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स, की महिलाओं को कैसे बिजनेस करना चाहिए, उसका कोर्स कराया है उदयपुर से। तो मेरी मूलतः पढ़ाई बहुत सारी जगह हुई है। आप कतरी डिग्रियाँ गढ़ाई, मतलब मैंने तो अतरी डिग्रियाँ याद भी नहीं रहे, और ये सब अतरी डिग्रियाँ आप किधर आदमी ने भी कभी यूँ होचे हो कि कभी राजनीति में जवारो काम पड़ेगा? बहुत ये बात मुझसे मेरा पहला इंटरव्यू आपके चैनल के माध्यम से हुआ था एक विधायक बनते हुए, तब मैंने ये बात कही थी। और मैं वापस से आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो पहली नौकरी लगी थी MBA करने के बाद, वो एक पॉलिटिशियन के एक कंपनी थी, वो पॉलिटिशियंस का मीडिया संभालती थी। अच्छा। मेरी पहली नौकरी वहाँ लगी थी जो मैंने करी नहीं, क्योंकि किरण जी मेरे यहाँ पर किरण जी ने बोला कि नहीं अब पढ़ाई हो गई है और हमारे फैमिलीज़ में जल्दी शादी भी हो जाती है, तो बुला लिया और शादी हो गई, तो इसलिए जॉब करी नहीं। पर पहली नौकरी मेरी पॉलिटिशियन उसमें लगी थी। लेकिन मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगी। आज भगवान ने ऐसा मेरे लिए, उन्होंने मेरी किस्मत में अगर ऐसा कुछ लिखा है तो वो मैं सीधे सीधे यही बोलूँगी, किरण जी का जाना हमारे जीवन से एक बहुत बड़ा झटका था। और राजसमंद की जनता का जो हमारा परिवार है, राजसमंद के परिवार का, अगर आज मैं कुछ भी हूँ तो ये किरण जी का परिवार है, जिन्होंने किरण जी को भी अपनी माँ माना और मुझे भी उनकी बेटी के रूप में इस परिवार में आने का मौका दिया। एक जैसे अक्सर जैन कहते हैं कि भाई दीप्ति जी तो जैन है, माहेश्वरी कहते हैं कि दीप्ति जी तो माहेश्वरी है, तो आपका ये जैसे मैरिज लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? थोड़ा सा आपका निजी क्वेश्चन है, पर आपने अभी कहा कि भाई हमारी शादी जल्दी हो गई थी, तो मुझे लगा कि भाई ये क्या अरेंज मैरिज था या लव मैरिज था? थोड़ा सा वो बोथ
दोनों बहुत- चीज़ें थी। अच्छा, दोनों चीज़ें थी। परिवार एक दूसरे को बहुत समय से, लंबे समय अच्छा। से हमारे परिवार एक दूसरे को जानते थे और शायद ये मेरा ही सौभाग्य है कहीं ना कहीं। देखिए शादी एक दो व्यक्तियों का नहीं, पूरे परिवारों का संगम है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने बहुत अच्छे कर्म करे हैं या भगवान वाकई में खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला जिन्होंने हर परिस्थिति में मेरा बहुत सपोर्ट करा है, बहुत सहयोग करा है। आज यहाँ पर पिछले 25 दिन से कंटिन्यूस, हम जब से टिकट की घोषणा हुई है मैं मतलब दौड़ भी रहे हैं। मैं अपने बेटे से भी नहीं मिली हूँ। अगर पूरा परिवार इकट्ठा नहीं हो और सहयोग नहीं करे, मेरी सासू माँ अगर सहयोग नहीं करे, मेरे ससुर जी, मेरे देवर देवरानी, हर का अपना सहयोग है, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो ये तो मैं अपने आप को कहूँगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा परिवार चुन कर दिया है जिन्होंने मेरे को हर कदम पे, जब किरण जी चले गए तो अगर किसी ने मेरे को माँ की तरह संभाला है तो वो मेरी सासू माँ ने। क्या बात है। तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज तो मैं आपको नहीं बोलूँगी, पर मैं ये बोलूँगी कि मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान ने मेरे को इतना अच्छा परिवार चुन कर दिया। आप यानी राजनीति में ने किरण जी क्योंकि एक वरिष्ठ नेता हा, काफ़ी वर्षारो वणारो अनुभव हो। आप यानी राजनीतिक यात्रा में किरण जी रो कतरो असर है मतलब उनका प्रभाव कितना आपके? किरण जी का तो हर मोड़ पर देखिए, राजनीति में मैं जब किरण जी यहाँ पर थे तो मैं कभी राजसमंद या किसी भी और क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में एक्टिव नहीं थी, उसमें कोई दौराए नहीं है। लेकिन किरण जी का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर मैं कुछ भी हूँ, अगर मेरे को थोड़ा भी हम कहते हैं ना, एक बहुत छोटी सी बात कहते हैं कि जब अपन शादी करते हैं, अगर अपने को घर में बहू लानी है तो बहू से पहले उसकी माँ को देखो। आपको अपने आप जिस बेटी को ला रहे हो उसकी माँ के गुण देख लो, अपने आप आपको पता पड़ जाएगा कि बेटी कैसे होगी। तो मैं ये कहूँगी कि मेरे खुद के जीवन में किरण जी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हमें किस तरीके से रहना चाहिए। बचपन से मैं 6 साल की थी जब वे सभापति बने थे और तब से आज तक हमारे घर पर कोई आए, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उन्होंने हमेशा हम लोगों को बहुत अच्छी सीख दी है, बहुत अच्छी पढ़ाई हमारे को बहुत बेहतरीन कराई। उस समय में लोग लड़कियों को बाहर नहीं भेजते थे, लेकिन उनकी ये सोच थी, मेरे फादर की ये सोच थी कि हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए, सक्षम बनना चाहिए। तो मैं अगर आज कुछ हूँ तो वो अपने फादर मदर, हम दोनों पेरेंट्स की वजह से हूँ। हर वे में मुझे समझाना, सही करना, बच्चों को किस तरीके का उनको, और सबसे बड़ी बात जो मैं आज वाकई में एज अ वर्किंग मदर, मतलब मैं आपको ये बोलूँगी कि मैं आज खुद राजनीति में हूँ। मुझे नहीं पता वो समय कैसे निकालते थे। मैं आपको बता रही हूँ कि हमने कभी भी ऐसा महसूस ही नहीं करा कि किरण जी हमारे अराउंड नहीं है। अच्छा। हर छोटी से बड़ी बात का उनको पूरा ध्यान रहता था। मुझे याद है कि वो जब आते थे, पहले तो मोबाइल्स भी नहीं होते थे, तो 7 बजे वो सभापति थे, लौट कर आते थे ऑफिस से घर पर। उसके बाद हमारी होमवर्क कराना, एग्ज़ाम्स में रिवीजन लेना, उससे लेकर हर वो काम जो एक माँ का होता है वो फ़र्ज़ उन्होंने परिवार में, आप किसी से भी पूछे, कभी भी उन्होंने वो, तो ये मैनेजमेंट उनके अंदर, भगवान करे वो मेरे अंदर भी आए कि मैं कहीं ना कहीं ये रह सके कि मैं अपने परिवार और अपनी राजनीतिक जीवन को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाऊँ। राजसमंद में वे लगभग 20 साल तक सक्रिय रहा, बटा पहली सांसद भी रहा। राजसमंद रा लिए मोटा मोटा काम कई लगे आपने कि वास्तव में ये किरण जी बहुत बढ़िया काम अटे राजसमंद में करवाया तका है। जनी रो फायदो अभी भी आपने मिल रही हो यूँ। माताएं बहनों का आशीर्वाद। मैं आपको बता रही हूँ कि हम जिस गांव में जा रहे हैं, आप बड़े काम छोड़ो, आप छोटे छोटे से भी देखोगे, आप पूछोगे बड़े काम बड़े काम बड़े काम, ये बहुत बड़ी बातें होती है कि बड़े काम अगर काम नहीं हुए होते तो राजसमंद की जनता का विश्वास 2004 से 2023 तक भी और अभी भी वापस
नहीं बना हुआ रहता, ये तो कामों की वजह से है कि काम कराए हैं। आज भी महिलाएं जाकर कि आप होच मत करो, मैंने खबर है कई वेगा मारे तो बेवड़ा उतारिया किरण जी, आप री माँ ने हमारा बेवड़ा उतारिया, माँ कभी नहीं भूल सका। और ऐसी कितनी ढाणियाँ हैं जहाँ पे लोग सोच नहीं सकते थे कि रोड पहुँच सकती है, वहाँ पे रोड, वहाँ पर पानी, वहाँ पर लाइट पहुँचाने के लिए छोटी छोटी ढाणियाँ आप अगर घूमोगे इस राजसमंद विधानसभा में तो आज गाड़ियाँ अगर जा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत की वजह से है। और किरण जी का सहयोग राजसमंद के हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरा दिया, क्योंकि काम आप बताओगे तभी काम होते हैं। अगर आप बताओगे कि किस तरीके से सड़क पहुंचेगी तो उसका रास्ता भी निकलता है, पानी का, टंकियों का। बिनोल, मुझे पता है कि आज मतलब मैं जाती हूँ वहाँ पे, एक गांव का नाम ले रही हूँ क्योंकि मेरे को आज हमारा दौरा है तो मेरे को ऐसे कितने गांव वो मतलब कि हमारे तो माँ तो कई नहीं डाबा चूक वे हमारे तो सर पे आपकी माता राम ने हमारे तो बेवड़ो हटायो, तो मैं तो कभी नहीं भूल सका। इस तरीके का जो महत्वपूर्ण रिव्यू, तो ये और बड़े काम क्यों नहीं हुए, बड़े काम तो बहुत कुछ हुए ही हैं। आज राजसमंद शहर की अगर हम बात करें, एक सड़क का शहर आप लोग सब बोलते थे, और जिस तरीके से आज रोडों की वे में डेवलप हुआ है। अन्नपूर्णा माता मंदिर, कोई सोच नहीं सकता था कि अन्नपूर्णा माता जी मंदिर पे सड़क पहुंचेगी और इतनी बढ़िया व्यवस्था होगी। तो काम गिनाने की जरूरत ही नहीं है परिवार को। देखो, जब परिवार की आप बात करते हो, राजसमंद परिवार है, और वाकई में आप देखिए कि उपचुनाव से लेकर अभी तक राजसमंद की जनता ने एक परिवार का फर्ज निभाया है मेरे साथ, और आगे भी निभाने वाली हैं। वो आपको 3 तारीख को दिखेगा। चलो, आणि 2.5 साला मैंने आप काफ़ी राजनीतिक अनुभव लीधो, काफ़ी दौरा कीधा, काफ़ी मशक्क़त भी रही। देखो, सरकार कांग्रेस रही, लेकिन तो भी 2.5 साल में आप कई कर पाया हो या कई उपलब्धि है? 2.5 साल में मशक्क़त तो बहुत करी। उपलब्धियां गिनाने के लिए मैं आपको कहूँगी कि DPR भी बना 80 करोड़ के, हमें कहा गया कि नहर हम आपका चौड़ी करेंगे, उसका वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, उसके पीछे पड़कर कि हाँ ये करना है। लेकिन आज जब धोखाधड़ी हमारे साथ भी हुई, विधानसभा के पटल पर जब मैंने टूरिज्म को लेके प्रश्न उठाया तो मुझे ये कहा गया, और रिकॉर्डेड है, कि 10 करोड़ हम आपको देंगे आपकी झील को जीर्णोद्धार करने के लिए। DPR ये इसकी झील की तो बनी है, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज, जब मेडिकल कॉलेज की बात हुई, घोषणा हुई कि राजसमंद में होगा, तो सबसे पहला पत्र मेरा पहुंचा होगा कि आप ये मेडिकल कॉलेज को यहाँ पर करें। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा कि आप बडाडा का ऐसा एक मध्य स्थान ले लें ताकि हम उसको यहाँ पर बना सकें, पर सिर्फ घोषणा करने की बात है। बजट में हमें 1 रुपया नहीं दिया गया, ये सच्चाई है। पिछले 2 वर्षों में जब से उपचुनाव हुआ है उसके बाद से बजट में हमें एक घोषणा नहीं दी गई। हमारे स्कूल्स को, कॉलेज, किरण महेश्वरी जी कॉलेज जो बनाया उसके अंदर प्रोफेसर्स तक नहीं दिए गए, द्वारकाधीश में प्रोफेसर्स नहीं दिए गए, लाइब्रेरी बनवाई हमने। तो ऐसे जितने काम हम विधायक मद से कर सकते थे, जितने काम हम DMFT से खींच के ला सकते थे, वो लाए हैं। पर सरकार का बहुत सौतेला व्यवहार रहा है और प्रयास मेरा कहीं कम नहीं हुआ। ये बात मैं आपको कह सकती हूँ कि मैंने सच्चे दिल से प्रयास करा है, और प्रयासों में अब ये समय आ गया है कि उन प्रयासों को हम अमल बनाएंगे। बिल्कुल जीत भी करेंगे, मतलब सरकार भी बनाएंगे राजस्थान में। और उसके बाद मैं तो हर उस इंटरव्यू में यही बोलती हूँ कि आप इस जीत को इतना ऐतिहासिक बनाइएगा कि हम भी सरकार के पास जाकर बोले कि मेरी राजसमंद के इतने लाख वोटर्स के जवाब मांग रही है और ये काम हमें चाहिए। तो मैं अपने सब गांव के वासियों को बोलती हूँ कि आप जैसे मेरे को दबा के बोलते हो, मैडम हमने इतना सपोर्ट करा, हमारे ये काम तो हमारे छावे, मैं बोलूँ आप भी मने मजबूत कर दो ताकि मैं वटे जाने बोल सकूँ कि मने ये काम तो छावे ही छावे। तो यही बात मैं कहूँगी कि डेफिनेटली देखिए स्ट्रगल बहुत रहा है, स्ट्रगल में कहीं कोई कमी नहीं है। और मैं इस बात से भी कहीं पीछे नहीं हटती है बोलने के लिए कि जब मैं आई थी, कोरोना का इस तरीके का भीषण काल था, RK हॉस्पिटल की इतनी स्थिति थी। मुझे आज भी याद है वो DMFT की बैठक, जब वो मीटिंग सिर्फ इसलिए ली गई थी कि 18 करोड़ का एक मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल नाथद्वारा में पास हो। उस मीटिंग के स्टार्ट से, मतलब एक रात पहले से जो झगड़े हमने चालू करे, जो स्ट्रगल चालू करे,
मैंने कहा आपको 18 करोड़ देने, आप हमें 1 करोड़ तो दो कम से कम, कि हम हमारा ICU को बेटर कर सकें, यहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी कर सकें। तो और वो पास हुआ। तो स्ट्रगल भी करा है, झगड़ा भी करा है, सीखा भी है काम। एक गृहिणी जब घर से निकलकर राजनीति में आ जाए, जिसको ABCD भी राजनीति की नहीं पता, अधिकारी क्या काम करते हैं, किस तरीके से होता है, तो वो सब कुछ चीज़ें सीखी है। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक क्लैरिटी भी आई है कि सीखने में कहीं कोई कमी नहीं है, और सीखेंगे काम कैसे करना है। और आने वाले 5 साल में राजसमंद देखेगा कि किरण जी के भी जिस वजह से मुझे लगता है कि मैं राजनीति में हूँ, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है ऊपर से, कि उनके अधूरे कोई सपने रह गए हैं जो मुझे पूरे करने, और मैं शायद इसीलिए यहाँ पर। किरण जीरा सपना री बात की थी आप, मने यूँ बताओ कि किरण जीरा बड़ा बड़ा कई सपना है जो अभी आपने मौको मिलेगा और वे आप करना चाहोगा, मतलब बड़ी बड़ी जो चीजें आपने लगे कि भाई किरण जी लारे ले नहीं पड़ा गया। देखिए ब्रॉड गेज का एक था जो पूरे राजसमंद ने, दिया जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उनके अथक प्रयासों से और पूरे राजसमंद की जनता के आशीर्वाद से आज ब्रॉड गेज आने का काम भी चालू हो गया है, मान परिवर्तन का पूरा काम चालू हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी यो वणा को भी बिल्कुल यो वणारो हरिओम सिंह जीरो सबरो सपनो हो। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप ही कहीं ना कहीं से वो सब हमें ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं कि ये काम हो, और दिया जी के माध्यम से इतना बढ़िया काम हुआ भी है। उसके अलावा नहर का जो एक सिंचाई का सबसे बड़ा, और पानी का जाखम डैम योजना चालू हो जाएगी तो मेरे कितने गांवों में जहाँ पर वो फ्लोराइड के पानी का एक इशू है, वो पानी आने से बहुत कुछ हमें सुविधा मिलेगी। एक बात बताऊं विजय जी, बहुत लोग बोलते हैं कि है ना बड़े काम बड़े काम बड़े काम, बट जब मैं गांव में जाती हूँ किसी को ये नहीं चाहिए कि आप कितना बड़ा, मूलभूत सुविधाएं हमारे को अच्छे से पहुंच जाए, लोग यही चाहते हैं। ये मैं भी महसूस करता हूँ कि जैसे बड़े काम की चर्चा है या शहर में होती है कि राजसमंद झील को चौड़ी करनी है, पर गाँवों में जब मैं पूछता हूँ कि कुछ काम नहीं कराया, लोग कहते हैं दीप्ति जी ने कुछ भी नहीं कराया कुछ, जो कि कैसे कह रहे हो, हमारे यहाँ पे ये सड़क है, हमारे यहाँ पे पेयजल है, ये छोटे छोटे काम के लिए तो मैं समझता हूँ कि किरण जी ने भी करवाया और आपके लिए भी बोलता है। पर मुझे लगता है कि शहर में या इर्द गिर्द में राजसमंद झील को लेकर के बड़ी बेचैनी है, मतलब राजसमंद झील को लेकर के बड़े सजग रहते हैं लोग, कहते हैं कि राजसमंद झील को भरने की जो वैकल्पिक व्यवस्था जो है परमानेंट भरी रहे, ये सबसे बड़ा काम है। बस इसके लिए मैं आपको वही कह रही हूँ ना कि इसके लिए प्रयास तो कहीं कोई कम नहीं होंगे टूरिज्म बढ़ाने की। देखिए झील क्यों भरनी चाहिए, झील भरी रहेगी तभी हमारे पास टूरिज्म आएगा, तभी हमारा रोजगार बढ़ेगा, तभी हम लोग, मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको ये कहूँगी कि मेरे लिए सबसे बड़ा काम, अगर मैं आने वाले 5 साल में कुछ करना चाहूँगी जेन्युइनली, जिसमें मैं अपना बहुत दिल और जान झोंकूँगी भी और कोशिश करूँगी कि मैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर भी पाऊँ, और सरकार हमारी बनेगी तो पूरा योगदान सरकार भी हमें उसमें दे, वो होगा हमारे युवाओं के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना, उनको सही दिशा में लाना। जॉब्स बहुत है, जॉब की कहीं कमी नहीं है, लेकिन जॉब्स लोगों को पता नहीं है, पहुंच नहीं पाती है। आज मैं सबको यही बोलती हूँ कि स्किल डेवलपमेंट आप करेंगे, मैं सबसे ज़्यादा काम अगर किसी पे करूँगी तो रोज़गार युवाओं को एक लाइन पर चयनित करना। अगर जो ये पलायन हो रहा है, मेरी बहुत मार्बल के व्यवसायियों से भी बात हुई क्योंकि हमारा मार्बल का है, उनका यही कहना है कि हमारे पास स्किल लेबर नहीं होती, मतलब हम देने के लिए तैयार हैं, हम उनको तो बाहर की लेबर आके काम कर रही है, यहाँ की स्किल है ही नहीं, तो हमें उस पे काम करना है कि हम उनको स्किल डेवलपमेंट भी कराएं, और उनको वो कहते हैं कि हम तो उनको ट्रेन भी करेंगे और हम उनको नौकरी पे भी रखेंगे, आप तो युवाओं को भेजो। तो जो एक ये होड़ चाल है कि नहीं, जो पलायन की परिस्थितियाँ हैं, जो चीज़ें हो रही है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वर्क अगर मैं कोशिश करूँगी तो मैं इसी चीज़ पे करूँगी कि कहीं ना कहीं किस तरीके से राजसमंद झील को तो भरा रखे पर राजसमंद खाली ना हो जाए, उस पर मैं बहुत मेरा एक फोकस पॉइंट रहेगा। हाँ, मतलब राजसमंद झील भी भरी रहे और राजसमंद लोग भी अटू खाली नहीं रहे, यह बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। एक जो है अक्सर अभी मुद्दों भी चाल रहे है, आप रही है बागी भी वणी कारण खड़ा है, बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी, बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी रो कतरो फर्क पड़े क्षेत्र रा विकास रा लिए, और यो कतरो मुद्दों प्रभावी रहे। विजय जी, मैं ना एक बहुत
पढ़ी लिखी और बहुत सुलझी हुई व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि काम जो आपका होता है वो काम अपने आप बोलता है। अगर आज 2.5 साल के अंदर हर गांव के अंदर जाकर जो आप कह रहे हैं, आपने खुद कहा कि, और ये मुझे आप नहीं सब जने जो ये बात गांव में जाते कि हमारे सामुदायिक भवन मांगे, हमारी सड़क मांगी, हमारे पानी मांगा, हमारे कोई भी काम में, तो आपके लिए तत्पर खड़े हुए हैं वो ही व्यक्ति सही होता है। चाहे वो व्यक्ति कहीं से भी हो, कहाँ से हो, और स्थानीय और बाहरी का कोई मुद्दा ही नहीं। आपके परिवार का मैं सदस्य हूँ, आपने मुझे माना है, मैं आपकी हूँ, तो जब ये हम दोनों एक हैं तो ये तो क्या होता है कि जब आपके पास मुद्दे नहीं है कोई बात करने के लिए, आप बात करिए ना, आप बात करिए कि वेदर मैं काबिल हूँ या नहीं हूँ अपना काम करने के लिए। हम उस पर बात करें तो मैं बता सकती हूँ, हम बात कर सकते हैं। सिर्फ एक मुद्दा बनाने के लिए कि ये नहीं हुआ तो कुछ तो बोलेंगे ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है कहना। मैंने यूँ बताओ कि अभी जैसे आप भाजपा परिवार कुछ लोग अने कारणों या वंशवाद कारणों या कहीं भी कारणों नाराज भी ने अलग भी गया है और वे निर्दलीय प्रत्याशी रूप में भी खड़ा है। कई लागी रो आपने कतरो नुकसान आपने लागी रो है, और आप मने बताओ आपने कतरो नुकसान लाग रही है। परिवार जब बड़ो वेवे तो सब भाइयां री अलग अलग हो चुवे वेवे, तो आप जब परिवार बड़ो है, सब हमारा परिवार है, पूरा हमारा परिवार है। 4 भाई अलग अलग सोचेंगे तो कोई बात नहीं, परिवार का हिस्सा तो फिर भी है। जरूरी नहीं कि हर भाई एक जैसा सोचे। और दूसरी बात, अगर हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी काबिल लोगों को, युवाओं को आगे बढ़ाने में प्रयासरत रहती है, और ये बात हमने निरंतर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी सुनी है और उनकी भी ये सोच रहती है। आप देखेंगे कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब से आज तक उन्होंने स्टार्टअप कराने के लिए, मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उन्होंने अपना नया बिजनेस चालू करा था उदयपुर में, और उनको मोदी जी ने बुलाया था मिलने के लिए कि आप आएँ और प्रोत्साहन दें। आज भी मोदी जी मन की बात, अगर आप सुने मन की बात, तो मन की बात में इतने लोगों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। तो ये बात तो मैं मानती हूँ कि मोदी जी स्वयं चाहते हैं कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ें, और अगर वे आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश का भविष्य अपने आप अच्छा होगा। नाराज नेताओं जो निर्दलीय खड़ा है पण कतरो नुकसान आप महसूस कर रहा हो, और वना ने मनावारी कतरी कोशिश आप की दी या नहीं की दी? मैं आपको कह रही हूँ कि चुनाव जो है, चुनाव मतभेद होता है, और ये जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बहुत अच्छे से लड़ रही है, और हमेशा ही कांग्रेस और बीजेपी लड़ती है और लड़ेगी। और राजसमंद में पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का ये एक गढ़ है। जब उपचुनाव में इस गढ़ को सब मंत्री कांग्रेस के बैठ के नहीं हिला सके तो कांग्रेस, मुझे लगता है कि बहुत ये निश्चित है, ये तय है कि जो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है उसमें कांग्रेस को फिर से हार का सामना करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पे भाजपा हमेशा वंशवाद रो इल्ज़ाम लगावे है कि भाई ये वंशवाद है, ये नेहरू परिवार, ये गांधी परिवार, और अणी ने मोदी जी भी कई दान कियो, जेपी नड्डा भी कियो, और बड़ा बड़ा नेता अमित शाह भी कोर्ट चाली रहा है। आप लिए भी लोग इल्ज़ाम लगावे कि भाई ये वंशवाद रो नमूनो है, और भाजपा वंशवाद रा नाम पे मोटी मोटी बातें तो करे पण अणा ने दीप्ति जी ने टिकट दे रही क्यों? देखिए, मैं एक बात आपको कहूँगी इस बारे में कि किरण जी जब हमें छोड़कर गए 30 नवंबर, मुझे आज भी याद है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगी कभी, और ये बात मैं बहुत खुले मंच से ये बात कहती हूँ क्योंकि इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। राजसमंद के कितने लोग मुझे जानते थे या मेरा शक्ल भी उन्होंने देखी होगी? नहीं देखी। आप मतलब आप बता दें कि आपने मुझे कितनी बार देखा? आप तो मुझे ये लग रहा है कि लास्ट के चुनावों में मैं जब चला था तो कुरज के वहाँ पर लास्ट जैसे कि 2 दिन रहे अब चुनाव में, तब लास्ट मोमेंट पे 1 दिन पहले आपको देखा था शायद। मैं सिर्फ नॉमिनेशन रैली में मम्मी को अपनी शक्ल दिखाने के लिए ऐसे दूर से नमस्ते कर देती थी कि मैं यहाँ पर हूँ, ताकि उनको लगे कि मेरा परिवार मेरे साथ है। और एक बार मेरे गांव जो है कसार में
वहाँ पर आपको किरण जी के साथ में देखा था एक कार्यक्रम में। वो पूजा के लिए हाँ, लेकर हाँ, आए होंगे, हाँ। बिल्कुल। तो तब देखा था। या चारभुजा नाथ हाँ, की जब चारभुजा के वो सही पद यात्रा हुई थी तो उन्होंने मुझे, हाँ। आज भी याद है कि पड़ासली में रात्रि उनका था, उन्होंने वहीं से मुझे फ़ोन किया कि तुम इतने वो हो गए कि तुम 5 मिनट भी आकर हमारे लिए वो नहीं कर सकते हो। तो अगले दिन मैं सुबह सुबह पहुंच के और उनको अपनी शक्ल दिखाई थी। तो वंशवाद की जो आप ये बात कह रहे हैं कि जब किरण जी थे तब तक उनके परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं था। किरण जी के जाने के बाद जो उनका राजसमंद परिवार है, उन्होंने मुझे घर से खींच के लेकर आए हैं वो लोग इधर, क्योंकि उनका भरोसा है, उनका विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त उस बात का समर्थन दिया और सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से दिया। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हम जानती थी। ये भी एक बात आती है कि सदस्यता, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तो हम बचपन से पैदा होते ही बने हैं, सदस्यता तो हमारे जीन्स में है, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है। और उसके अलावा आपको मैं बताऊँगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जब पहली बार मौका दिया तो वो सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से दिया, राजसमंद की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दिया। मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो पूरे सर्वे रिपोर्ट्स थे वो किसी के बोलने से, और जो दूसरा टिकट उन्होंने दिया है वो उन्होंने मेहनत का परिणाम दिया है, जो 2.5 साल के मतलब अंदर पहले तो संवेदना और यहाँ की डिमांड के सर्वे, हिसाब हाँ। और दूसरी बार भी सर्वे। भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट अगर कोई फाइनल करती है तो वो सर्वे के हिसाब से करती है, और राजसमंद की जनता ने के जब सर्वे हुआ तो वहाँ पर जो नाम गया उन्होंने उस नाम पर मोहर लगाई। और ये तो मैं धन्यवाद दूंगी राजसमंद की जनता को कि उनको कहीं ना कहीं लगा कि उनके काम के लिए, उनके विकास के लिए या उनके कोई भी बात के लिए मैं तत्पर खड़ी हूँ, उनके साथ हमेशा रही हूँ। और विधानसभा में मतलब मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने अब हम सब बात कर रहे थे कि कितना क्या 2.5 साल में क्या क्या हुआ, तो मेरे लिए भी एक बहुत आश्चर्य की बात थी कि 54 बार मैंने विधानसभा के पटल में इस 2.5 साल में बोला है। 2 बजट सेशन हुए 20 दिन के, 20-25 दिन के, और एक हफ्ते के जो मॉनसून सेशन होते हैं, तो उसमें अगर मैं विधानसभा में इतनी बार बोली, महिलाओं के लिए, पार्टी को अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं पार्टी को चाहिए, हमें पार्टी की ज़रूरत है, और राजसमंद की जनता के विकास के लिए जनता ने अगर नाम आगे दिया है तो इसमें कोई वंशवाद की कहीं कोई बात ही नहीं है। चलो ठीक है। एक जो है, मैं पिछला 2.5 साल मैंने यह महसूस करूँ, या किरण जी भी यह बात की कि DMFT में घणो भेदभाव भी हो, और वरना बाद में अभी जो राजसमंद में एक पशु चिकित्सालय ट्रांसफ़र भी हो ना द्वारा, वरना बाद में मेडिकल कॉलेज लिए आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और वरना बाद में प्रेस मतलब मेडिकल कॉलेज रो लगभग बड़ा उद्घाटन भी कर दी दो है। मुँह यूँ महसूस करूँ, या आप कई मानो कि अणी सब घटनाक्रम में जतरो आप रो आंदोलन या जतरो विरोध जतरो वेणो चाहो तो जनी स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे हड़ताल या जो भी आंदोलन जतरो वेणो चाहो तो उतरो नहीं भी हो, आपने लागे? देखिए, आंदोलन तो मेडिकल कॉलेज के लिए तो आंदोलन इसलिए नहीं करा क्योंकि हमें पता था कि ये रेवड़ी बांटी है उन्होंने। अच्छा, अभी नहीं होगा? ये अभी बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार को एक NOC देनी पड़ती है, उसके बाद ही मेडिकल कॉलेज बन पाता है, और वो NOC केंद्र सरकार का नियम है, नहीं तो राजसमंद में भी खुल जाती। जब केंद्र सरकार ने 33 जिलों में से 3 जिले रह गए जहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, तो यहाँ पर क्यों नहीं खुल पाता? क्योंकि एक टेक्निकल इशू है। बात यही है कि लोग पढ़ाई मतलब जो अपनी पेपर वर्क है, मेरे को कोई पेपर वर्क में चैलेंज नहीं कर सकता। इतने बड़े स्तर पर कैसे जोल कर सकता है जनता के साथ में उद्घाटन भी कर देवे हैं, और जब उसकी श्योरिटी। आप मुझे ये बताओ कि राजसमंद में खारी फीडर का क्या हुआ? टेंडर तक नहीं हुआ। तो ये तो कांग्रेस की बहुत पुरानी आदत है। कांग्रेस को पता है कि भाटे लगाओ, चिकित्सालय पे भाटे लगाओ और वो काम करो। तो मेडिकल कॉलेज तो मतलब जब तक NOC नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होगा। और पशु चिकित्सालय जब तक संज्ञान, मैं आपको ये कहूँगी कि जब तक हमारे संज्ञान में चीज़ें आई तब तक वो ऑलरेडी हो चुका था। पर हमारे को वापस से लालचंद जी कटारिया जो उस मंत्री थे उनके पास आखिरी दिन तक, मतलब आखिरी बजट तक भी मैं गई हूँ और मैंने उनको यही बात बोली है कि आप हमारे को उन्होंने मुझे कहा कि आप ही का राजसमंद जिला है जहाँ पे 2 पशु चिकित्सालय हो जाएंगे, आपको भी हम दे रहे हैं और उनको भी दे रहे हैं, आश्वस्त कराकर। लेकिन
कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी करी है, झूठ बोला है और आंदोलन इसलिए आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि उन्होंने फ़ोन करा, मेरा एक फ़ोटो भी होगा, हमने मीटिंग भी करी उनके साथ एयरपोर्ट पे और निरंतर उनको बोला कि हमारे को पशु चिकित्सालय की आप वो करो, लेकिन हमारे सरकार बनने वाली है, चिंता मत करो विजय जी, वापस से पशु चिकित्सा। गहलोत सरकार अभी जन कल्याणकारी काफ़ी योजनाओं दीदी है और काफ़ी मोबाइल वांटिया काफ़ी तरह रे चिरंजीवी योजना दीदी बनी रो कतरो असर जनता में है, बनी रो कतरो फायदो। वो तो आप गांव में आ गए हो, आप देखो दौरों में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। औरतें बोलती हैं, औरतें आजकल बहुत स्मार्ट हो गई, जनता बहुत स्मार्ट हो गई, सब समझते हैं कि ये रेवड़ियाँ क्यों बांट रहे हैं और आखिरी बजट में क्यों बांट रहे हैं। ये भी सबको पता है कि अगर आज मोबाइल की बात कर रहे हैं, आज ये बोल रहे हैं कि हम गैस सिलेंडर, बिजली की बात, बिजली है ही नहीं गाँव में, हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 5 घंटे बिजली भी पूरी पर्याप्त हमें नहीं मिल रही है। हमारे किसान भाइयों को सिंचाई, तो मुझे पता है कि मुझे कितने कॉल्स करने पड़ते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि जनता में कहीं कोई असर इन चीज़ों का, सबको पता है कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। काम हुए, अब आप बताओ, मोदी जी वहाँ से गेहूँ भेज रहे हैं, ये उस गेहूँ को पीस कर आटा बनाकर भेज रहे हैं और उसमें भी भ्रष्टाचार, हर चीज़ में भ्रष्टाचार ने एक अलग नया आयाम क्रिएट करा है और कांग्रेस सरकार ने इस बार यही काम किए। पिछली जो आपकी जीत थी वह लगभग 5,000 5,500 करीबन ही कई लगी रो और अब अणी बार निर्दलीय भी खड़ा है, तो कतरो आप आपकी जीत रा प्रति आश्वस्त दिख रहा हो? कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही है और कांग्रेस हारने वाली है, बीजेपी जीतेगी। जीत होती है। और मैं तो ये कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर, राजसमंद में तो मैं आपको कहूँगी 4 सीट विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इस जिले में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराएगी और राजस्थान में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारे होंगे। चलो ठीक है, मुख्यमंत्री रो भी प्रश्न होगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हाँ अभी है, जो दिया जी रो भी हों रहे हाँ अभी है, तो कहीं स्पष्ट नहीं है, आप कहीं मानी रहा हो, कहीं भाजपा रहो। ये तो मैं कैसे आपको बताऊं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे छोटी और सबसे नई विधायक हूं। और अच्छा, लोग आपका समर्थक काफी यो भी अंदाजा लगा रहा है कि भाई अगली बार दीप्ति जी जीतेगा तो बड़ा मंत्री रा पद में आएगा। मैं आपको एक बात कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और यहाँ पर राजसमंद में विकास के कामों में, कोई भी कार्य में कभी भी हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। इस बात का मैं 100% आपको हमारा चैनल रा माध्यम आप आम जनता ने लास्ट में कई कहना चाहो? आप रे चैनल रे माध्यमों में आम जनता ने यही कहना चाहूँ कि 25 तारीख आ गई है, लोकतंत्र रो सबसे बड़ो त्यौहार है। अब मतदान जरूर करें और अपने घर में, परिवार में हम ये नहीं सोचे कि कौन होगा कैसे होगा, ये अपना हक है सही जनप्रतिनिधि को चुनना। हमारे देश के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे शहर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपना वोट राष्ट्र हित के लिए, इस निर्माण के लिए ज़रूर से वोट करें। और मैं तो यही कहूँगी आपकी बेटी पर, आपकी इस बहन पर जैसा आपने दुलार और लाड़ पिछले 2.5 साल में रखा है, आने वाले समय में भी आप हमें उतना ही समर्थन दें। हम सदैव आपके साथ खड़े हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसो कि आप हुणियों की ये आपकी जीत रा प्रति भी बड़ा आश्वस्त है। अणा सब तरह रा मुद्दा पे भी बात की दी है। अणा क्यों वास्तव में जो किरण जी रा जो सपना रह गया है, वे सब सपना भी माँ अणी बार में पूरा करांगा। पिछली बार जो सरकार कांग्रेस रही और अणा जो है आप स्ट्रगल री बात भी की है कि हर मुद्दा पे माँ सब ज़्यादा विधानसभा में भी प्रश्न उठावा में माँ कटी कमी नहीं रखी है और निश्चित है कि ये काफ़ी उत्साहित दिख रहा है। अब देखना यो है कि 25 तारीख ने कनारा पक्ष में ने कतरो वोटिंग वेगा और जीत रो जो शहरों है वो कनीरा सिर पे बंधेगा, जो 3 तारीख ने आपने खबर पड़ेगा। राजसमंद जुड़ी लगी हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। आप देखता रहो खबरा मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।